लेकिन फॉर आवर शब बारात स्पेशल कीप वॉचिंग एंड बी विद अस 10 AM to 11 AM ऑनवर्ड्स। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज हम बात कर रहे हैं शब बारात के हवाले से। तो शहर भर में, पूरे पाकिस्तान भर में हम देखते हैं कि खुसूसी इंतज़ामात किए हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ट्रैफिक के, बिकॉज़ अगर हम देखें पाकिस्तान में मौजूद जो मसीही बिरादरी है वो आज गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर भी मना रही है, तो एक फेस्टिविटी का माहौल है ही। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं इसकी वजह से सड़कों पर रश बढ़ जाता है, लोगों ने इबादतों पर जाना होता है। ये खुसूसी महाफिल जिसका इनेकाद किया जा रहा है, चाहे वो हम चर्चेस में देखें, मसाजिद में देखें, इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात का होना ज़रूरी है। तो हम आपको बताते चलें कुछ ख़ास मकामात पे ट्रैफिक की ख़ास इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, कुछ डिविएशंस भी होंगी, तो कहीं पे भी जाने से पहले थोड़ा वक्त रखिए। दूसरा ये कि वो लोग जो कब्रिस्तानों का या शहर खामोशा का रुख करेंगे अपने प्यारों की कब्र पे जाने के लिए, वहाँ फातिहा ख्वानी के लिए भी, उसके हवाले से भी हमने अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे जानने की कोशिश की है कि कराची में, लाहौर में क्या इंतज़ामात हैं। वैसे आमतौर पे देखते हैं तो रात के वक्त भी अगर तदफीन हो रही होती तो लोगों के लिए मुश्किलात का सामना होता है, बिकॉज़ लाइट्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इन ख़ास दिनों के लिए जब हम समझते हैं कि शहरियों ने बहुत ज़्यादा रुख करना है शहर खामोशा का, तो जो कमिश्नर्स हैं और शहरों की इंतज़ामिया है उन्होंने ख़ास तौर पर लाइट्स का और दूसरे इंतज़ामात किए हैं, पानी का, फूलों का। तो ये वो एक मेरे ख्याल में रिवायती हमारा असासा है और अल्लाह ताला वो तमाम लोग जो अब अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। आपको लिए चलते हैं पहले, सबसे पहले कराची में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शहरियार साजिद। उनसे पूछते हैं कि शाह कब्रिस्तानों में क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं। जी शहरियार, इस वक्त बताइएगा कि कराची में ख़ास तौर पर क्या इंतज़ामात हैं। जी बिल्कुल, कल शबरात है और इसी हवाले से लोगों ने जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। शहर कराची के जो लोग हैं वो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, लहाते हैं। लखताबाद के अंदर जो है बहुत बड़ी मार्केट लगती है फूलों की, जहाँ से लोग होलसेल रेट पे ख़रीदते हैं और यहाँ पर जगह जगह जो है वो फूल वाले यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से लोग ख़रीदने के बाद अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके अलावा मसाजिद के अंदर जो है वो ज़िक्र की महफिलें जो है वो सजाई जाती हैं। लोग रात भर जो है वो महफिल के अंदर जो है वो बैठते हैं, ज़िक्र के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो कराची के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर और मसाजिद के बाहर जो जामिया मस्जिद है उनके बाहर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाएगी। इसके अलावा पुलिस मोबाइल जो यहाँ पे मौजूद रहेगी और पुलिस का गश्त जो है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। ट्रैफिक थोड़ी सी मुतासिर होती है, जिसकी वजह यह है कि कब्रिस्तान के बाहर लोग पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ, इसके अलावा मसाजिद के बाहर जो है वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, जिसकी वजह से रवानी थोड़ी सी मुतासिर रहती है। लेकिन ट्रैफिक जो अहलकार है वो इसको जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं होती है। बहुत बहुत शहरियार, हमें कराची के इंतजामात से आगाह करने के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि फूलों की खास मार्केट्स लगती हैं। इसके अलावा कब्रिस्तानों के बाहर भी आपको मिल जाते हैं फूल भी, इसके अलावा अर्के गुलाब भी, अगरबत्तियां भी। लेकिन अमूमन लोगों को ये भी मशवरा दिया जाता है कि रादर देन कि आप उस रश की सूरत में फंसें, आप ये चीज़ें खुद लेके आएँ। दूसरा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि अपनी गाड़ियों की पार्किंग इस तरह करें कि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। अब ज़रा जी रुक करते हैं हम लाहौर का, हमारे साथ फैसल तारिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लाहौर में क्या इंतजामात किए गए हैं। जी फैसल। रहमतों और बरकतों वाली रात कहा जाता है। इस रात जो तमाम उम्मत मुस्लिमा है वो अपने जो गुनाहों की बख्शिश है उसके लिए सारी रात अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती है, अपने गुनाहों को बख्शवाया जाता है। और बहुत सी रवायात में आता है कि अल्लाह के नज़दीक ये जो रात है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लाहौर शहर में अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में भी इस रात का खूब एहतमाम किया जाता है, सारा साल इंतज़ार किया जाता है। और जब ये रात होती है 15 तारीख जो शाबान की है, उसको जब ये रात आती है उसमें लोगों को तोहफ़े दिए जाते हैं, फूल टिक्की, इसके अलावा फ्यूनियाँ और बहुत सी जो दूसरी चीज़ें हैं उसके तोहफ़े एक दूसरे में तकसीम किए जाते हैं। घरों में चरागा किया जाता है, दुल्हन की तरह घरों को और मसाजिद को सजाया जाता है। सारी रात जो मसाजिद हैं उनमें इबादत का सिलसिला
जारी रहता है और अल्लाह के हुजूर अपने जो गुनाह हैं उनकी माफ़ी मांगी जाती है, बख्शिश करवाई जाती है। अगर कब्रिस्तान के हवाले से बात की जाए तो कब्रिस्तान में भी जो लोग जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो कब्रिस्तान में आते हैं कि जो प्यारे हैं उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा ख्वानी की जाती है और जो फूल हैं उनके ऊपर फेंके जाते हैं और उनकी बख्शिश की भी दुआ अल्लाह के हुजूर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वेट करने का। वैसे तो कोई ख़ास दिन नहीं है, जब हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है तो उसकी याद हर लम्हे हर पल हमें आती है, लेकिन बहरहाल रिवायतों में मौजूद है और अक्सर लोग कहते हैं कि इंतज़ार किया जाता है खुसूसी इस शब का, जब हम वैसे ही कहते हैं कि अल्लाह ताला के सामने नामा आमाल आपका पेश किया जाता है, पूरे साल की जो नेमतें हैं, जो आपको मिलना है, जो आपके साथ होना है। कई रिवायतें कहती हैं कि आज रात यानी शब बरात की रात उसका फ़ैसला होता है, लेकिन फिर भी ये रिवायत कहाँ से आई कि शहर खामोशा का लोग रुख करते हैं और उनके लिए अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं। ये हम अपने 10 बजे के डिस्कशन में ज़रूर इस बात को उठाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह के फैसल ने भी इशारा किया कि पूरे शहर में इस वक्त चिरागा भी है, एक दफ़ा फिर बच्चों को तनबीह करना चाहेंगे कि फुलझड़ियों से पटाखों से इज्तनाब करें। इससे जो लोगों की इबादतें होती हैं उसमें खलल पैदा होता है और लोगों के आराम में भी खलल पैदा होता है, क्योंकि अक्सर आप देखें कि जो घर हैं, मोहल्ले हैं, उसमें कई ज़ईफ़ लोग भी हैं जिनकी हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ज़रूर उनको कहना चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी से आप इज्तनाब करें। लेकिन जो अच्छी रिवायतें हैं इस रात का, इस बाबरकत रात का बाकायदा इस्तकबाल करते हुए हम देखते हैं कि घरों में खुसूसी पकवान भी बनते हैं, मीठा बनाया जाता है, मोहल्ले में मिठाई या हलवा जात बांटे जाते हैं। तो ये वो रिवायतें हैं जिनको कायम रहना चाहिए। दुआओं में हमें भी याद रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन अब एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। कल की सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से एक तहलका मचा हुआ था न्यूज़ में, वो ये था कि फेडरल कैबिनेट में बहुत सारी शफलिंग हुई है और उसमें से भी सबसे बड़ी खबर ये थी कि असद उमर साहब द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बिन आस्क्ड टू मूव टू अनदर पोर्टफोलियो, जिस पे उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं एनर्जी मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन PTI में नए पाकिस्तान के इस तब्दीली के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करता रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। अब जी जरा एक नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पे। उसके बाद इस बड़ी खबर पे कि फाइनेंस पोर्टफोलियो, फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली के बाद मार्केट क्या ट्रेंड शो कर रही है, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या ये वाकई जिस तरह के ऑपोजिशन कहती है कि ये PTI की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेलियर एक तरह से इसको गर्दान रही है, वो कितना सही है कितना गलत है, इस पे बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस टॉप स्टोरीज। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, मईशत की भारी जिम्मेदारी हफीज शेख को दे दी। फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजाज शाह को दाखिला, गुलाम सरवर को हवाबाजी, मियासुमरो को निजकारी और फिरदौस आशिक ऐवान मुशीर इतलात होंगी। आजम सवाती वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, नदीम बाबर माविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम और डॉक्टर जफरुल्लाह मिर्जा मुआविन खुसूसी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज तैनात। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, किसी और को बकरा नहीं बनाना चाहिए। मईशत की तबाही जो है उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब हैं। छोटे भाई की वजारत जाने पर बड़ा भाई भी बोल उठा। असद उमर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मईशत की तबाही के जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल, असद उमर को इंतहाई काबिल वजीर करार दिया। कहा हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी का जिम्मेदार सिर्फ असद उमर को ठहराना दुरुस्त नहीं। जमीनी हकायक के आगे भारत बेबस, झूठ से हार मान ली, सच बोल ही दिया। बालाकोट में कोई पाकिस्तानी शहीद नहीं हुआ, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का एतराफ।
वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद कप्तान होंगे। फ़खर जमा, इमाम उल हक, अब्दुल आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, हारिस सुहेल और दीगर खिलाड़ी शामिल। मोहम्मद हफीज़ की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। इब्तिदाई स्क्वाड से मोहम्मद आमिर आउट। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद आमिर और आसिफ की कारकर्दगी को देखा जाएगा। 23 मई तक वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है। जी जनाब, ये थी बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड कप का भी इंतजार कर रहे हैं रमज़ान के साथ साथ। लेकिन जी वापस आते हैं फेडरल कैबिनेट की तरफ। रद्द-ओ-बदल के बाद भी लगा है कि नई वजारतें जो यानी वजीर मुतय्यन किए गए हैं वो ज़्यादातर मर्द हजराती हैं। एक से फिरदौस आशिक ऐवान हमें मुशीर बराए इतलाआत नज़र आ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब ख़वातीन पे इन वजारतों के लिए एतमाद नहीं करते। लेकिन अब आते हैं जी बड़ी खबर की तरफ। वैसे तो फवाद चौधरी साहब का भी एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनमें जो तब्दीली यानी उनकी वजारत में जो तब्दीली की गई है, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर मुतय्यन किया गया है, इस पे भी लोग बड़े हैरान हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि ज़्यादातर बात की जा रही इन्फ्लेशन से रिलेटेड, IMF के बारे में, एमनेस्टी स्कीम्स का जिक्र किया जा रहा था, यानी पाकिस्तान की मईशत को किस तरह संभाला जाए। कल देख रहे थे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ने यह बात भी कही कि 8 साल से वजीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के मईशत और माशी मसाइल के हल के तौर पर असद उमर साहब को प्रेप कर रहे थे और कह रहे थे कि जैसे ही असद उमर इस गद्दी को संभालेंगे, इस वजारत को संभालेंगे, उसके बाद हम एक मजबूत तब्दीली देखेंगे। लेकिन 8 माह में ही वो समझते हैं कि यहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत है। हफीज़ शेख साहब को लाया गया। हफीज़ शेख साहब के अगर हम बैकग्राउंड की तरफ देखें तो ऑफकोर्स इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट टेक्नोक्रेट, लेकिन इनका ताल्लुक किसी एक ख़ास पोलिटिकल पार्टी से नहीं रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर फाइनेंस रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि उस वक्त की अगर आप टर्म को याद करें, बिल्कुल आखिर में आए थे, वहाँ पे भी 3 तब्दीलियाँ आई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स में, और हफीज़ शेख साहब कहते थे कि जी एक 700 अफराद का एक लिस्ट बनाई गई है जो कि लाइफस्टाइल के मुताबिक वो चोर हैं टैक्सेस के, और उनको उन पे हाथ डाला जाएगा और पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा। आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद हफीज़ शेख साहब वो 700 लोगों की लिस्ट हमने नहीं देखी है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इस दफ़ा आपका टर्म एज अ फाइनेंस मिनिस्टर है तो शायद हमें इन पैराहों पे जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं उस पर भी हम रोशनी डाल सकेंगे। अब जी बात करते हैं, सलीम साफ़ी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तज्जिया लेते हैं, उनका रहते हैं एक्शन का रिएक्शन में। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का दिस मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपसे यही कहेंगे कि फेडरल कैबिनेट में जो इतनी तेज़ी से तब्दीली आई है, मुतवक्के थी, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि शायद कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कहना है कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है असद उमर को। आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे असद उमर साहब की जो प्रिंस है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि असद उमर ने फैसला नहीं किया है, बल्कि उनसे फैसला करवाया गया है। अच्छा, उनसे फैसला करवाया है प्राइम मिनिस्टर ने, और मेरा तो अंदाज़ा ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी फैसला नहीं किया है बल्कि उनसे करवाया गया है। वजह उसकी ये है कि अगर असद उमर ख़ुद ये फ़ैसला करते तो 1 आध दिन पहले भी इंटीमेट करते, उसी दिन शाम को फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से मुख्तलिफ टॉक शोज़ की कमिटमेंट ना करते। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा करना होता तो वो 1 दिन पहले अपने वज़ीर इत्तलाआत और तर्जुमान से इतनी सख्त तरदीद ना करवाते, और फिर पैमरा से उन रिपोर्टर्स को और उन चैनल्स को नोटिस जारी ना करवाते जिन्होंने उनकी तब्दीली की खबर दी थी। इसलिए इससे हमें यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन दोनों से ये फ़ैसला करवाया गया है या दोनों को इस फैसले पे मजबूर किया गया है। बाकी तो असद उमर साहब ने ख़ुद कह दिया है कि वो इसके बाद काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उनकी तवानाई की वजारत कबूल ना करना भी इस बात का सबूत है कि वो इस फैसले पे खुश नहीं है और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, आप नहीं समझते कि आपकी अगर इस बात में यकीनन वज़न है, एक तरह से आपने ये इशारा दिया है, लेकिन असद उमर साहब, अब सवाल हमारे जहनों में ये भी आ रहा है कि फिर ये फैसला करवाया किसने? लेकिन सबसे पहले यानी ये जानने से पहले और मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बजाय आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा PMLN, वो तो बड़े खुश हैं जी। उन्होंने कहा कि जी, और इसको गर्दान रहे हैं कि ये एक तरह से एतराफ़ है कि PTI की जो माशी पॉलिसी
पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम हो गई हैं। सवाल ये पैदा हो है कि तनकीद तो उनके पास बहुत है, आवाम का दुख भी वो रखते हैं कि जी महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा कि हु इज़ द शैडो फाइनेंस मिनिस्टर इन पाकिस्तान। इसाक डार साहब की सब तारीफ़ें करते हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त लग नहीं रहा कि अगर असद उमर साहब की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी तो प्लान बी इन दोनों जमातों में से किसी के पास कोई है ही नहीं। यानी व्हाट इज इट दैट दे वुड लाइक टू प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास अगर कोई प्लान होता तो उनका वो अंजाम ना होता। सही। और फिर वो जो उनकी वजह से जो खला आ गया है तो उसको पीटीआई से पुर न किया जाता। ये तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी वजह थी कि उनके लिए अपनी ज़ात और अपने अपने ख़ानदानों के लिए तो प्लान था, लेकिन मुल्क के लिए प्लान नहीं था। इसलिए पीपल्स पार्टी का भी ये अंजाम हुआ और मुस्लिम लीग नून का भी ये अंजाम हुआ। हाँ, अलबत्ता इस वक्त मेरे ख्याल में कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसलिए खुश होगी कि कल तक इमरान खान साहब, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम के तमाम लोग वो ये सारा मलबा डाल रहे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे, लेकिन अब जबकि उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने फेस को, अपने ओपनिंग बैट्समैन को और अपने लेजेंड को, उनको हटा दिया है, तो ये ख़ुद हुकूमत की तरफ से और इस बात का अमली एतराफ़ हो गया कि सिर्फ माजी की गलतियाँ नहीं थी बल्कि पिछले 8 साल में भी उनकी माशी पॉलिसियाँ दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही थी और ख़ुद उन नाकामियों में इस हुकूमत का और उसकी टीम का हिस्सा भी ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अब आपने बात की कि एक तरह से रिबटल है ये, यानी इसमें एक बात तो तय हो रही है कि इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PMLN को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ जी, उनको एक मौके पे यानी मोमेंटरली उनको एक रिलीफ मिला है और उनको थोड़ा सा बयानबाजी का मौका मिल गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मईशत में कोई भलाई नहीं है। तो हम जो बार बार कहते हैं कि जी जमहूरियत को थोड़ी सी तवानाई देने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए तो ये तमाम जमातें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन जो बार बार बात की जाती है कि एक इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए जिस पे तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हों, उससे हम अभी भी बहुत दूर हैं। खैर जी, कल एक और बड़ा सवाल जो हमारे सामने था वो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर के पोर्टफोलियो की जो चेंजेस हैं उसके बाद मार्केट ट्रेंड क्या होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस किस्म का रद्द अमल देगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सफदर अब्बास साहब जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पे लोगों से भी मुलाकातें की हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट ट्रेंड इस वक्त क्या शो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। जी सफदर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हैं, वहाँ पे आपने लोगों से मुलाकात भी की है, क्या रद्द अमल आ रहा है, मार्केट क्या ट्रेंड शो कर रहा है इस वक्त, क्या नेगेटिव, बुलिश है, बेरिश है, आप क्या कहेंगे? जी सिद्रा, जब ये फौरी तौर पर कल फैसला सामने आया था कि असद उमर साहब ने जो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दिए, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रद्द अमल देखा था वो नेगेटिव आया था। लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती गई, असद उमर ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बाकायदा ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी कहीं नहीं छोड़ कर जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ काम करते रहेंगे, उनकी टीम का हिस्सा रहेंगे। तो हमने देखा कि यकायक जो सरमाकारों का एतमाद जो वो बहाल होना शुरू हुआ, मार्केट जो कल वो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में बंद हुई। आज जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का जो वो आखिरी रोज़ है, जुमे का आखिरी सेशन है, कैपिटल पे तब्दीलियां भी कल हो गई हैं, तो हम देख रहे हैं कि आज भी मार्केट जो पॉजिटिव ट्रेंड ही जाहिर कर रही है। मार्केट पे कारोबार के आगाज़ पर ही 100 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा, जिसके बाद इंडेक्स जो है वो 36,900 के लेवल पर देखा गया। अब तक मार्केट में तकरीबन 50 लाख शेयर्स के सौदे हो चुके हैं, कारोबार किया जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि असद उमर साहब को मजीद वक्त मिलना चाहिए था। अभी ज़ाहिर 8 माह ही हुए हुकूमत को, तो मईशत का बिगाड़ जो वो फौरी तौर पर 8 माह में तो बेहतर नहीं हो सकता था, उनको मजीद टाइम मिलना चाहिए था। फैसले में कुछ जल्दी की गई, जबकि बाद इन्वेस्टर्स के ये भी कहना है कि सूरत हाल अभी वाज़े होने के में कुछ टाइम लगना था। बहुत जल्दी है, लेकिन हम इनिशियल बिल्कुल रिएक्शंस लेना चाह रहे थे मार्केट से। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी, जिस तरह कि आपने खुद कहा कि लोगों का एतमाद अभी भी बहाल था असद उमर साहब पे, वो समझते हैं कि इनको और वक्त देना चाहिए। अब जो नया नाम सामने आया है हफीज शेख साहब का, वो भी एक मोतबर नाम है, उस पर मार्केट का क्या रिएक्शन है? वो समझते हैं कि हफीज शेख साहब जो इस वक्त आगे मुश्किलात आने वाली हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, बाकी चीजें बेकाबू हो रही हैं, उस पे वो कुछ कमांड ले पाएंगे, चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? सिद्रा, हफीज शेख का नाम जो इन्वेस्टर्स के लिए, मईशत के लिए या पाकिस्तान के लिए कुछ नया नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये ना सिर्फ निस्कारी के वजीर रह चुके हैं बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है। तो इसलिए लोगों को इनके ऊपर जो एतमाद है, जो असद उमर
थी, वो उम्मीदें इनसे भी लगाई जा रही हैं कि यकीनन IMF से मुआहदा भी तकरीबन तय हो चुका है, एमनेस्टी स्कीम पर भी बातचीत जारी है। इसके अलावा बजट भी तकरीबन तैयारी के मराइल में है। मुख्तलिफ एपेक्स बॉडी से, मुख्तलिफ ताजी तंजीमों से, फेडरेशन से बजट तजावीज़ जो वो ली जा चुकी हैं। तो यकीनन बजट भी आखिरी मराइल में। असद उमर ने 24 मई को बजट अनाउंस करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तकरीबन तमाम मामला क्लियर हैं। तो अब यकीनन यही उम्मीद की जा रही है कि हफीज शेख आके जो है वो मामला को कंटिन्यू करेंगे, तो कोई बड़ी तब्दीली फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। सफदर, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि ऑपोजिशन इस वक्त, जिस तरह हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उनको बयानबाजी का मौका मिला। सब लोग असद उमर को इमरान खान साहब का ब्लू आइड बॉय या मिनिस्टर महसूस करते थे, ये परसेप्शन था उनका। और लोगों ने कहा कि असद उमर को से फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लेना इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद इमरान खान साहब अपनी माशी पॉलिसी से खुश नहीं है। जो PTI का प्लान था उसको वो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट ऑपोजिशन बार बार ये कहती है कि ये इनकी इकोनॉमिक प्लान का फेलियर है। क्या मार्केट भी यही सेंटिमेंट आपको दिखा रही है, या मार्केट अभी भी इमरान खान साहब पे एतमाद बनाए हुए है? जी बिल्कुल सिद्रा, हमें तो कुछ ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि लोगों का एतमाद ना हो। लोग तो अभी भी बड़े पुरुम्मीद हैं वजीर आजम से, उनकी कैबिनेट से, उनके नए मिनिस्टर से, उनके बल्कि पुराने मिनिस्टर से। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने असद उमर को बाकायदा शाबाशी भी दी कि उन्होंने मईशत को बड़े अच्छे अंदाज में हैंडल किया है। अब जबकि नए मुशीर का नाम फाइनल हो चुका है, हफीज शेख का नाम आ चुका है, तो उनसे भी लोगों को ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कारोबारी हज़ात जो इन्वेस्टर जो है हमारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर खास तौर पर हैं, तो बड़े पुरुम्मीद नजर आते हैं हफीज शेख जो मामला को कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर हमारे साथ मौजूद होने का। मार्केट सेंटिमेंट जिस तरह के स्टॉक एक्सचेंज पल्स है, और ये आपको बताती है एग्जैक्टली बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है। तो मेरा इनिशियल स्टेजेस हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जवाब होगा तमाम अपोजिशन जमातों के लिए जो समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फेल हो चुकी हैं। उनके बाद असद उमर के बाद हफीज शेख भी एक बहुत ही मोतबर नाम सामने आया है, और अभी भी मार्केट का रुझान हमें यही दिखा रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे और इमरान खान साहब के विजन पे उनको यकीन है। अब लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद अ बिग डिस्कशन। आज बात की जाएगी शब बारात के हवाले से। 15 रोज़ दूर हैं हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक से। अल्लाह ताला हम सबको वहां तक पहुंचाए और उसकी बरकतें समेटने का भी मौका दे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑल्दो एक रोज़ कबल हम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा शब बारात स्पेशल है और इसी रात के हवाले से खुसूसी ज़िक्र होगा। क्या रिवायतें मशहूर हैं, क्या इस रात की, इस शब की अहमियत है। बरकतों वाली रात है, और अक्सर हम कहते हैं कि जब भी आपको ये रात नसीब हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसमें आप इबादत कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं। और ये मौका हमें अगले साल मिले ना मिले, जिस तरह के हमने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत यही दुआ है कि जब रजब और शाबान शुरू होता कि अल्लाह ताला हमें खैर और खूबी के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे। और इस महीने में जिस तरह के मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी बात की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से रोज़े रखा करते थे, और हज़रत बीबी आयशा ने जब उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या वजह है कि आप इतने रोज़े रखते हैं और ख़ास एहतमाम करते हैं शाबान के महीने में, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक ख़ास शब ऐसी है जिसमें हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामाए अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश हो तो मैं हालत रोज़े में हूँ। तो नफल रोज़े अगर आप रखना चाहें, ये बेहतरीन महीना है। वैसे भी कहा जाता है कि हर महीने की 13, 14, 15 तारीख़ों में भी हमें सुन्नत नबवी यही है कि वो रोज़े रखा करते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायतों में ये भी पाया जाता है कि अल्लाह ताला इस राह को अपने बंदों से, अपनी खलकत से दरियाफ़्त करता है कि कौन है जो मुझसे इस्तग़फ़ार करे, मुझसे नेमतें मांगे, बरकतें मांगे। तो और कहा जाता है कि 2 लोगों की बख्शिश फिर भी यहाँ इस रात में पॉसिबल नहीं है, जो रिवायतों में हमें कहा जाता है। और ये 2 लोग हैं, एक वो जो मुशरिक हो यानी अल्लाह ताला की वहदानियत में शिर्क करता हो, और दूसरा कीना परवर यानी दूसरे को नुकसान पहुँचाने, उसको तकलीफ़ देने का मंसूबा बनाता हो और दूसरे के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता हो। ये वो 2 लोग हैं। तभी ये रात जहाँ हम अपने लिए दुआएँ कर रहे हैं, ये भी
बहुत अहम है कि अपने दिलों को पाक साफ़ करें और दूसरे के लिए अगर आपको किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपकी दिल आज़ारी हुई है तो उसको माफ़ करने का अल्लाह ताला हमें हौसला और जज्बा दे। इसी हवाले से बात करते हैं, कल जी ये प्रोग्राम हमारा रिपीट भी होगा, तो कल की शब के लिए ये ख़ास बात है। आज क्योंकि रात 14 की शब है शाबान की, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे हैं। तमाम ही मुस्लिम उम्मा इस रात को, इस बाबरकत शब का इंतज़ार किए हैं, इसके इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। शहरों में चिरागे की सूरत हाल है, खुसूसी ज़िक्र की महफ़िलों का एहतमाम हो रहा है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में भी इस्लामिक स्कॉलर्स को, उलमा को दावत दी है ताकि मज़ीद हमारी रहनुमाई हो सके और हमें बताया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। जमील भाई, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हमारे पास एक सवाल, क्योंकि शुरू में हमने कुछ रिपोर्ट्स बताएं कि खामोशां यानी कब्रिस्तानों में जो इस वक्त एहतमाम किया जा रहा है, तो एक सवाल हमारे पास ट्विटर पे आया कि खुसूसी तौर पे 15 शाबान को ही क्यों हम कब्रिस्तान को विज़िट करते हैं और अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं। इसकी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि इस्लाम का ये बुनियादी अक़ीदा है, तसव्वुर है कि इंसान इस दुनिया में जाने के बाद एक और दुनिया में चला जाता है, इसलिए इंतकाल या ट्रांसफ़र कहा जाता है उसे। और उस दुनिया में जाने के बाद अब उसके बराह रास्त आमाल उस वक्त वो नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में जो कुछ करके गया है, कोई सदक़ा जारिया कर गया है, कोई खैर की बात सिखा गया है या कोई नेक औलाद छोड़ गया है, अब उसकी ज़िम्मेदारी है वो उसके लिए दुआएं करे, उसके कब्रिस्तान में जाए जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, वहाँ जाकर पढ़े, अपने घर से पढ़े, इसाले सवाब करे। ये तो एक तसलसल और तवातुर के साथ पूरे साल जारी होता है। अब आपका ये सवाल कि इस ख़ास रात ही में क्यों जाते हैं, तो देखिए हमारी जितनी भी इबादत है या निज़ाम इबादत है, और बल्कि हमारी जितनी भी रिवायात हैं, मोस्टली, कुछ इलाक़ाई ज़रूर है लेकिन मोस्टली हमारी रिवायात कुरान और अहादीस से, इस्लाम से और शायर इस्लाम से और आसार सहाबा व अहले बैत अतहार से मिली है। चुनांचे इस ख़ास रात में तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा की हदीस मुबारक के माजा अफ़ीर निस्फ़ शाबान पूरा एक चैप्टर कायम किया है मुहद्दिसीन ने कि इस रात के अंदर उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने अपने बिस्तर पर देखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा नहीं थे, मैं निकली, फ़ैदा हुआ बिल बक़ी, मैंने आपको बक़ी में पाया। वहाँ जब मैं गई तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और रियाज़त में मशगूल थे, कब्रिस्तान में आप तशरीफ़ फरमा थे बक़ी के, और आपने पलट कर देखा, आपने कहा कि ए आयशा, तुम ये समझती हो मैंने हक़ तलफ़ी की, यानी किसी और ज़ौजा के घर में चला गया, आज तुम्हारा दिन था। तो फरमाया कि पता है तुम्हें आज कौन सी रात है? आज निस्फ़ शाबान की रात है। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यंज़िलु इला समाइद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है, और फ़यग़फ़िरु लिअक्सरी मिन आदद शारी गनम क़लब, कबीला बनु कल्ब जो जिसकी वजह शोहरत ये थी कि वहाँ पर बकरियों के बहुत सारे फार्म हाउसेस थे और थाउजेंड्स आर द गोट्स वर देयर, तो वहाँ पर जो है कहा कि उस बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल, जितनी भी बकरियाँ हैं, अब हम तो जाहिर है कि इंसानी बाल गिनने से कासिर है आज के दौर में, चाहे जाए कि बकरियाँ जिनका पूरा जिस्म भरा होता है, बकरे या बकरियाँ, फरमाए कि उनके जिस्मों पर जितने बाल हैं, आज की रात की फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इतने बंदों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। लिहाजा कब्रिस्तान में ख़ास तौर पर जाना और मरहूमीन के लिए दुआ करना और अपने लिए भी फ़िक्र आखिरत की का सबब बनाना, फ़िक्र आखिरत करना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और अहले ईमान इसी सुन्नत को इस रात में ख़ास तौर पर वो अपने मरहूमीन की तरफ जाते हैं। ऐसे है जो पूरे साल कब्रिस्तान में नहीं जाते। कब्रिस्तान जाने के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि वो मरहूमीन है जो इंतज़ार में है, जिस तरह हम फूड के इंतज़ार में होते हैं, हम लोगों से मिलने के इंतज़ार में, इसी तरह वो भी, उनका फूड क्या है कि उनको इसाले सवाब किया जाए, उनके बुलंदियाँ दरजात हो जाते हैं, तहफ़ लाया जाए। बल्कि बताया गया कि जब कोई उनको कोई पेश करता है पढ़कर,
तो वो सोने के तश्त में लाकर फरिश्ते उनके सरहाने पे रखते हैं और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को फख्र से बताता, देखो मेरा फला रिश्तेदार ने मुझे ये पढ़कर तोहफा दिया है, वो मसरूर होता है। यानी एक तरह से जो बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि आपके मरहूमीन इंतज़ार करते हैं ख़ास तौर पर इस रात का, इसकी भी हमें रिवायत मिलती है। मसूदी साहब, एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, एक तो रात की अहमियत के हवाले से भी, लेकिन कुछ लोग इसमें भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि ठीक है जी, मसनून इबादतें क्या हैं, ज़िक्र किस तरह किया जाए, और फिर लोग कहते हैं क्योंकि ये बाबरकत रात है तो खुशी का मौका है, कई लोगों ने कोई ख़ास अपने इंतज़ामात किए हों, जैसे शादी ब्याह का मामला है, तो क्या आज की रात या सैटरडे नाइट को इस तरह के इवेंट्स रखना या अपनी कोई महफिल रखना ये सही है, गलत है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन। देखिए, अभी माशाल्लाह जमील राठौर साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसको वजाहत किया, लेकिन आपने भी एक जुमला इस्तक़बाल का इस्तेमाल किया, तो यकीनन जैसे आज कल की तैयारी में इस्तक़बाल में आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, इसी तरीके से माह शाबान भी खुदावंद आलम ने इस्तक़बाल रमज़ान के लिए रखा है, और जाहिर सी बात है इसको मुकदमा कहा जाएगा, रमज़ान का मुकदमा है। और इसी वजह से अज़वाज रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से रिवायात मौजूद हैं। हज़रत उम्मे सलमा से अभी जिसको आपने शुरू में कोट किया, वो भी हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है। इसी तरीके से हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत आई। जैसे कि अभी एक बात हो रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों को ज़रा सा हम अहाता करते जाएंगे कि अभी भी एक बात हुई थी कि कितने गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो समझाने के लिए बनु कल्ब की बकरियां, वो बकरियां कसरत से पाला करते थे, उनका मशगला ये था उनकी तमाम बकरियों के तमाम बालों को जमा कर लें, यानी गुनाहों की तादाद कितनी हो जाएगी। और एक जुमला मुझे यहाँ हज़रत अली का याद आ गया कि किसी ने सवाल किया, ये नहीं है कि ये बकरियों के बालों को बताया जा रहा है, गुनाहों की कसरत का तादाद बताए जा रहे हैं, कसरत का बताया जा रहा है। कई रिवायतों में देखते हैं मसूदी साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं, जैसे अगर हमें ये कहा जाता है कि यतीम के साथ अच्छा सुलूक करो, तो कहते हैं अगर आपने शफकत से उसके सर पे हाथ फेरा तो उसके आपके हाथों के नीचे जितने बाल उसके आए उतने आपको नेकियां मिलेंगी, आपकी नेकियां मिल जाती हैं। वही मैंने कहा कि लेकिन ये सब चीजें समझाने के लिए, क्योंकि उस जमाने में कोई कंप्यूटर और कोई वो लिखने पढ़ने का नहीं था कि लोगों को समझाए, ये समझा रहे रसूल अकरम। तो गोया कि मैं फिर यहाँ कहूँगा कि उस पर बड़ा खूबसूरत जुमला हज़रत अली का जो मैंने कहा ना कि किसी ने सवाल किया कि मेरे ये बताइए, वो अक्सर कहते थे कि पूछो, दुनिया के बारे में पूछो, मालूमात के बारे में पूछो, लेकिन लोग नहीं पूछते थे। तो किसी ने, पूछने वाले ने पूछ दिया कि ये बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं। तो हज़रत अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया कि अच्छा अगर मैं बता भी दूँ तो क्या तुम गिन लोगे इसको? सही, तो उसकी तस्दीक कैसे होगी? यहाँ पर भी, यहाँ खुदावंद आलम ने, मैं कहता हूँ कि अभी मेराज की रात गुजरी है, वो रसूल की मेराज की रात थी। ये 15 शाबान जो है, ये उम्मत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात है। सुभान अल्लाह। और ये क्यों, ये रात क्यों रखी खुदावंद आलम ने? तो देखिए, जितने भी सहीफे नाजिल हुए, जितने भी आसमानी कुतुब नाजिल हुई, हर एक के लिए खुदावंद आलम ने, अभी सवाल आपका रोज़े का भी है, उसको अटैच कर लीजिएगा इससे, कि खुदावंद आलम ने जितनी भी आसमानी कुतुब दी, उन सब का ताल्लुक़ रोज़े से ज़रूर है। रमज़ान उल मुबारक में नाजिल हो रही हैं। अच्छा, रोज़ा 40-40 दिन का रोज़ा, फिर खुदावंद आलम अपना सहीफ़ा देता है। क्यों? ये कल्ब की तहारत। रोज़ा की इबादत में एक चीज़ को और हमें समझना चाहिए कि तमाम इबादत, नमाज है, रोज़ा है, रोज़े को हटा दीजिए, नमाज है, हज है, ज़कात है, सिले रहमी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तिलावत कुरान, जितनी भी चीज़ें ले लें, सब में एक दिखावे का पहलू है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका किसी को नहीं पता होता सिवाय रब के और बंदे के। सुभान अल्लाह। ये इसमें मिलावट नहीं है। और फिर जब हमारा ज़र्फ़ खालिस हो जाता है खुदा के लिए, तो फिर वो अपना इल्म हमें अता करता है। तो कुरान के जो नुज़ूल का महीना है वो रमज़ानुल मुबारक है, उसका आगाज़ 40 दिन। तो अगर 15 से आप कैलकुलेट करेंगे, जो ताख़रातें जो आएंगी वो सारी की सारी इस 40 दिन पूरे होंगे, यानी गोया साबिक़ा उम्मत की बात को इससे जोड़ूंगी कि जिस तरह आपने कहा, लेकिन इसको एक जुमला मैं कह दूं कि इसको कोई त्यौहार ना समझे। इस्लाम में जितने त्यौहार हैं
वो सब जिक्र फिक्र के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिक्र फिक्र है। ये कब्रिस्तान जाना ये सुन्नत रसूलत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। अच्छा, एक दफ़ा बाज़ लोगों के जहन में ख्याल आ जाता है कि एक दफ़ा गए। हाँ जी, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ा, लेकिन आपने जो बात की उसको मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहूँगी। ये जो कहा गया है कि रोज़ा आपके दिल के कीने को साफ़ करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर आपने अपने क़ल्ब की तहारत नहीं की और आपने किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ पाला, तो आपकी बख्शिश क्यों नहीं होती, या आप दुनिया के और आखिरत की रहमतों से क्यों दूर हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, और इसको भी रिवायत किया जाता है हज़रत अली के कौल से ही कि अगर तुमने अपने आप को बहुत चालाक समझा कि किसी को तुमने धोखा दे दिया या किसी को तुमने बेवकूफ़ बना दिया, तो उस शख्स को बेवकूफ़ मत गर्दानो, बल्कि ये सोचो कि उसको तुम पे कितना भरोसा था। इस पर आप ज़रा गौर कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा कि पढ़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पढ़ी है मोहम्मद के शहर में, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज़, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, गौहर राना भाई ने अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत नाते अशार आपने पढ़े, और वाकई जिस तरह के दिलो दिमाग ईमान हमारा तरोताज़ा हो जाता है, ये जो ताज़गी हम महसूस कर रहे हैं, ये इस्तकबाल रमज़ान भी है और शब बारात की बरकतों का भी इस्तकबाल है। अब यहाँ पर जिक्र हो रहा था किस्मत का। कई लोगों ने कहा कि जी किस्मत पहले से अगर लिखी गई है तो फिर दुआ से क्या होगा, हम दुआ क्यों करते हैं, जो किस्मत में है वो तो पहले ही लिखा गया है। तो किसी दाना ने फिर इस्लाह की और कहा
क्या पता तुम्हारी किस्मत में इस चीज़ को पाना, इस नेमत को पाना दुआ के ही ज़रिए हो। तो जी दुआओं का सिलसिला जारी रखें, रिफ्लेक्ट करते रहें, ये सोचते रहें कि कहाँ हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। आज बहुत सारे दिलों में हर एक के लबों पे मुख्तलिफ दुआएं होंगी। कोई सेहत मांग रहा होगा, कोई दौलत मांग रहा होगा, कोई औलाद मांग रहा होगा, कोई बरकतें समेटने की बात कर रहा होगा, किसी के लिए इस्तग़फ़ार इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गौर फ़िक्र की इस रात को कभी कभार हम गंवा भी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बर-ए-सग़ीर में हमने एक रिवायत देखी है कि पटाखे और फुलझड़ियाँ भी शब बारात से मंसूब कर दी गई हैं। इसकी क्या वजह है और ये हम अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं? जमील भाई, सबसे पहला सवाल आपसे दोबारा प्रोग्राम में यही करना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को, बच्चों को जिन्होंने आज बहुत सारे पटाखे और बहुत सारी फुलझड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी हैं? सबसे पहले तो मैं गौहर को माशाल्लाह मुबारकबाद दूंगा, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, बहुत शुक्रिया। और मैं सोच रहा था कि हम अगर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठे आँखों पर, होंठों पे लगा के ना भी चूमे तो नाम मोहम्मद ऐसा है कि होंठ एक दूसरे को चूम ले। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए कि ये तरबियत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। हमारे एक तासुर ये भी है कि किसी का घर मस्जिद से करीब हो, अजान की आवाज़ आए तो आता है इमाम साहब ज़रा स्पीकर की आवाज़ कम कर दें। लेकिन वो क्या वजह है कि अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करता कि वो शब बारात के अंदर पूरी रात पटाखे बजाते हैं। लोग इबादत में मशगूल हैं, लोग ज़ुहद व तक़वा अपनी मुनाजात में हैं, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार में, और पटाखे बजाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक़ हरगिज़ इस्लाम से नहीं है। इस रात को लैलतुल बराआ कहा जाता है। बराआ का माना है बेजारी का इजहार करना। तो कुछ वो लोग होते हैं जो गुनाहों से बेजारी का इजहार करके और अल्लाह की रहमतों की जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रहमतों से बेजार होकर माज़ अल्लाह और वो इस तरफ चल पड़ते हैं। तो यकीनी तौर पर इस रात को लैलतुल रग़ाइब भी कहा जाता है, रग़बत वाली रात। तो कुछ लोग अल्लाह की जानिब रग़बत करते हैं और कुछ लोग जो है वो शैतान की जानिब रग़बत करते हैं। इसी बात को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, जो मेरा सवाल रह गया था कि इस रात पे कई लोगों ने, जैसे शादी ब्याह का अगर मामला है तो आज ही के दिन मेहंदी या फिर रुखसती या वलीमा रखा है, ऐसा रखना सही है? अच्छा, मैं आता हूँ। देखिए, ये शैतानी काम है कि जब कोई इबादत हो उसमें खलल डालना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब इबादत किया करते थे तो समंदर की मछलियाँ, जानवर भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह और तहलील किया करते थे। शैतान ने बहुत सारे तरीक़े ईजाद किए, आखिर के अंदर शोर शराबा और उसने फिर म्यूज़िक और बांसुरी और ये और वो, ताकि इबादत में खलल आ जाए, लोग अट्रैक्ट ना करें। तो ये है। आपका जहाँ तक दूसरा सवाल का हिस्सा है, तो बात ये है कि यकीनी तौर पर कोई ममानियत नहीं है, वो निकाह भी कर सकता है, सुन्नत रसूल है। निकाह खुदा न खास्ता अल्लाह की मासियत का और गुनाह का काम नहीं है। निकाह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अगर किसी की शब ज़फ़ाफ़ आ जाए तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर ये कोशिश करे कि इस रात में जहाँ अल्लाह ने उसे ये नेमत दी है शादी की, वहीं इस रात के अंदर अगर जाए नमाज बैठाकर पहले अल्लाह की जो है वो तस्बीह तहलील करे, ज़िक्र व अज़कार करे, रुकू व सुजूद कर ले, तो मैं ये समझता हूँ उसका आगाज़ कितना शानदार होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये रात तो वो रात है कि जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से हदीस मनक़ूल है इब्न माजा की, माजा फ़ी लैलतिन मिन निस्फ़ि शाबान। इब्न माजा ने भी बाकायदा चैप्टर कायम किया, और हज़रत अली से एक तो वो रिवायत है कि हर रात को आखिर शब आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है अल्लाह अपनी रहमतों के साथ। एक ये हदीस है कि इस रात में मौला अली के अल्फाज हैं कि बिल्कुल इब्तिदाए शाम में या इब्तिदाए शब में गुरूब आफ्ताब के साथ ही, ये ख़ास अल्फाज है उसके अंदर, कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी ख़ास अंदाज से अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है, अपने बंदों को पुकारता है। अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को मिटा दूँ। अला मिन मुब्तलिन फ़अआफ़ीही, है कोई आफियत का मारा, है कोई तंगी का मारा। अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ु लहू, है कोई तंगी रिज़्क़ का शिकार कि मैं उसकी झोलियाँ अपनी रहमतों और बरकतों से भर दूँ। अला कज़ा व कज़ा हत्ता यतली अल फ़ज्र, अल्लाह ये सदाएं देता है, निदा देता है बंदों को, आ जाओ। तो खुश किस्मत वो है कि जो अल्लाह की जानिब रग़बत करते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और बढ़ाऊँगा। देखिए कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों वो चीज़ें लिख देता है
कि किसको मरना है, किसको जीना है, किसकी शादी करनी है, किसका पत्ता गिरना है। अच्छा, ये मैं पत्ते की तरफ आना चाहती थी। मसूदी साहब, आपने बड़ी अच्छी वजाहत की जब वो बकरियों के बालों का जिक्र हो रहा था। हमने कहा कि इतने भी गुनाह हो तो झड़ जाते हैं, तो क्या ये इसी तरह समझाने के अंदाज में कहा जाता है कि जी एक दरख्त है और सबका नाम उस दरख्त पे लिखा हुआ है, तो जिसका पत्ता झड़ जाता है उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, या इसकी कोई और वजह है? ये रिवायत कहाँ से आई है? देखिए, ये सारी चीज़ें इसीलिए तमसील के लिए हैं कि इंसान का जहन इतनी वसअत नहीं रखता कि उसको हर बात को समझा जा सकता है। उसको तमसील के ज़रिए से आसान करके समझाया जाता है। और जैसे कि इस रात के हवाले से बात हो रही थी, तो आपने ख़ुद अभी फरमाया हत्ता मतलाइल फजर, तो ये जितनी भी रातें हैं, और एक बात मैंने कही थी कि इनको त्यौहार नहीं समझे आप। कोई भी इस्लाम में जितने भी डेज़ हैं या लैल हैं, यानी रातें जो हैं ख़ास रातें, बरकतों वाली रातें, या दिन जो हैं बरकतों वाले, चाहे जुमे के दिन ले लें सैयदुल अय्याम है, रमज़ानुल मुबारक है, सैयदुल शुऊर है, इसी तरीके से लैलतुल क़द्र है कि खैरुम मिन अल्फ़ शहर की मंजिल पर है। यानी एक एक लहजा ज़रा सोचिए, तो उसकी मंजिल को खुदा बंदे आलम उसको आसान करता है। अब आसान को समझाने के लिए हम कहते हैं कि खुदा का आना और जाना भी नहीं है, लेकिन यह हमारे समझाने के लिए है कि खुदा और करीब होता है कि तुम अगर मुझसे दूर हो तो मैं तुमसे करीब हूँ। यानी गोया कि ये हकीकत है कि हम खुदा से दूर हैं, खुदा हमसे करीब है। अच्छा, उजलत के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम जब भी दुआ करते हैं तो एक इंसानी फितरत है, हमारा ईमान मजबूत होता है, या हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, तो हम समझते हैं बस आज रात की बरकत है, अल्लाह फौरी तौर पर मेरी दुआ को सुन ले। तो ये जो उजलत है, इस पर कैसे काबू पाया जाए? बिल्कुल नहीं, उजलत अच्छी चीज़ है, नेक काम के लिए उजलत करो। और आज की रात के हवाले से नहीं, बेसब्री भी तो है ना एक तरह से, कि बस आज मैंने दुआ मांगी, कल अल्लाह ताला मेरी ये दुआ पूरी नहीं, अभी तो कबूल करे। खुफिया कि जब अल्लाह से मांगो तो इस्तिरार के साथ, मुस्तरिब होकर, इस यकीन के साथ मांगो कि अभी मेरी तौबा कबूल, यकीन होना चाहिए, तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा। ये हुक्म इलाही है, इसमें घबराने की तो खुशी की बात है। और इबादत क्या है, आज की रात के हवाले से लें, इबादत नाम है कार खैर का। इबादत को महदूद न किया जाए। मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा की तवस्सुत से या शाबान या जुम्मे ये नियत करके आपने अपने हाथ से आप किसी के घर हलवे भेज रहे हैं तो रमजानुल मुबारक की इफ्तार का भी एहतमाम साथ करके भेज दीजिए, और राशन भेज दीजिए, आप लिबास भेज दीजिए, आप किसी की तालीम के असबाब, ये सब इबादत हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हमने अभी सीखी, और एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इस इस्तराब के साथ कि फौरी आपकी दुआ सुनी जाए, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार हमारा दिल कभी मायूस भी हो जाता है, और अगर हम कुरान हकीम की तरफ देखते हैं तो हमें ये इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला किसी की उसकी इस्तिताअत से बढ़कर उस पर बोझ नहीं डालता। तो जो दुखी दिल हैं, जो हो सकता है सेहत मांग रहे हैं, तंगी रिस्क में मुब्तला हैं, औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, जो भी अगर आपकी दुआ है और उसमें आप एक बेबसी की कैफियत आप महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो किस तरह उनकी इस्लाह करेंगे, रहनुमाई करेंगे, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुसूसी प्रोग्राम जो कि इस्तकबाल शब बारात के लिए है। कल ये प्रोग्राम रिपीट भी होगा। शब बारात की शब पाकिस्तान में हफ्ते की शब पड़ेगी जो कि 15वीं शब शाबान की होगी। अब हमें कुछ आपके सवालात ट्विटर पे भी मिले, तो 2 सवालों को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है जो हम अपने उलमाए कराम के सामने रखेंगे। पहला सवाल ये कि कई लोग कहते हैं कि ऐसी बाबरकत रातें अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, लेकिन साल हर साल हम रजब में, शाबान में, हर बड़ी रात पे, हर जुम्मे के रोज़, हर रमज़ान में एक कोई ख़ास दुआ है जो कोई शख्स किए जा रहा है लेकिन उसकी दुआ पूरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमें मायूसी फील होने लगती है, लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो ये सवाल मैं उलमाए इकराम से करना चाहूँगी कि वो ऐसे शख्स को या ऐसी किसी खातून को क्या मशवरा देंगे जिसका दिल बहुत दुखी है और उसको लग रहा है कि शायद अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, क्या कहेंगे जमील भाई? देखिए, ये तब ही गलत है कि दुआ रद्द हो जाती है, दुआ सुनी नहीं जाती जी। दुआ सुनी जा रही है और उसकी इजाबत भी हो रही है। हदीस मुबारक में 3 कंडीशन ये है। पहली तो ये कि अल्लाह जो मांगता है बंदा उसको फ़ौरन इसी दुनिया में दे देता है। दूसरी सूरत ये है कि उस पर कोई हलाकत, कोई बला, कोई आफत आने वाली थी, अल्लाह उस दुआ के सदक़े में उसको रद्द कर देता है, उसको टाल देता है उस बला को। और तीसरी सूरत ये है कि मीज़ान पर जाकर मांगी गई दुआओं का अजर अल्लाह देगा
और वो उधर जाकर कहेगा कि जी हाँ नेकियों में शुमार के अल्लाह सारा यही मिल जाता, सारा यही मिल जाता, दुनिया में कुछ ना मिलता काश। ठीक है ना, तो तीन सूरतें हैं, ठीक है ना। तो उदउ रब्बकुम, अल्लाह तबारक मुझसे दुआएं मांगो, ये अल्लाह का हुक्म है, इसको कभी नहीं टालना चाहिए। तो यकीनी तौर पर वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं दुआएं कबूल करूंगा। तो अल्लाह से यकीन कामिल के देखे, हिम्मत ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इसलिए कि मायूस कौन होता है? काफिर मायूस होता है। मोमिन को मायूस ही नहीं होना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के कहते हैं कि देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आप कुछ इसी में इजाफा करना चाहेंगे? इसमें हज़रत अली का एक जुमला मुझे यहाँ याद आ गया कि जब मैं दुआ करता हूँ और मेरी दुआ पूरी हो जाती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब मेरी कोई दुआ होती है, मैं दुआ करता हूँ और वो दुआ पूरी नहीं नज़र आ रही होती है, यानी पूरी नहीं होती है, तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ। तो ये तो अजीब बात है। अब आपको यही सवाल है जी। तो उसकी जवाब भी दिया है, क्योंकि जब मेरी दुआ कबूल होती है तो ये मेरी मर्जी होती है, और जब मेरी दुआ कबूल नहीं होता है तो ये तेरी मर्जी होती है। तो खुदा की मर्जी हमेशा हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस है, यानी मर्जी इलाही यही चीज तो है कि हमें क्या है, राह और उससे राजी होना है। हम याद आज की रात के हवाले से तो फिर मुझे फिर एक कॉल याद आ गया कि जब मैं ये चाहता हूँ कि रब ताला मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो आज की रात रब से कलाम करे। और जब मैं ये चाहता हूँ कि रब मेरी सुने तो मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ। तो आज की रात इस हवाले से, और ये याद रखिएगा कि रात भर ये तौबा की रात है, ये तौबा की रात है, तौबा करके निजात पाएंगे। और जब फजर होती है तो बहरहाल ये शबे मेराज रिसालत माब और उम्मत रिसालत माब और आले रसूल की मेराज की रात। बेशक। मसूद साहब एक छोटा सा सवाल और उसके बाद हम गौहर भाई से एक और नात सुनेंगे ज़रूर। अक्सर लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं कि भाई ज़िंदगी है, सेहत है, इस तरह की बाबरकत रातों की बरकतों को समेटो, और ख़ास तौर पर इशारा दिया जाता है कि जी जवानी की इबादत बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है अगर कोई नौजवान जवान शख्स अल्लाह से रुजू करता है। लेकिन इसमें कभी ना कभी मैंने देखा है कि जो हमारे ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं उनकी थोड़ी सी दिल आज़ारी हो जाती है। वो कहते हैं कि या अल्लाह अब तो वो हिम्मत भी नहीं है कि हम चाह कर भी सजदा नहीं कर सकते, बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। उनको जमील भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। फजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, कि जब सकरात मौत या नज़ा का वक्त आता है उस वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है कि तुम मुझसे मांगो, मुझे मनाओ। लिहाजा वो लोग जो खड़े नहीं हो सकते, वमा जान अलीकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं खड़े हो सकते, बैठकर पढ़ें, बैठकर नहीं पढ़ सकते लेटकर पढ़ें, लेटकर पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अजर देगा। जिस तरह का ना कुरान फ्लुएंटली जो पढ़ता है उसके लिए एक अजर है, अटक अटक कर जो पढ़ता है उसके लिए 2 अजर है, कि वो कोशिश कर रहा है पढ़ने के काबिल नहीं। लिहाजा कोई लेट कर या बैठ कर पढ़ता है फिर भी कोशिश कर रहा झुके अल्लाह की बारगाह में, तो यकीनन उसके लिए अजर ज़्यादा है। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लामा साहब, आप लोगों की यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का रहनुमाई होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी ट्वीट्स भी ज़रूर मिल रही हैं मुझे, कॉल्स भी आपकी आ रही थी, लेकिन गुफ्तगू और वक्त इतना कम होता है कि आपकी कॉल्स हम नहीं ले पाए। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी पूरी टीम को भी याद रखेंगे दुआओं में। और अब जाने से पहले गौहर भाई आपसे आज जुम्मे की मुनासबत से भी एक कोई खूबसूरत सी नात सुनना चाहेंगे? मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम